नमस्कार बच्चों। आज हम पहली बूंद कविता पढ़ेंगे जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। काव्य परिचय। काव्य मतलब कविता। तो पहली बूंद कविता का परिचय हम यहाँ पर जानेंगे। इस कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब ओर हरियाली छा जाती है। सब ओर मतलब चारों तरफ। यहाँ पर देखिए चित्र, कितना सुंदर दृश्य है। बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ पानी भर रहा है खेत में। पीछे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब बारिश हुई है तो बारिश वाला दृश्य कितना सुंदर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता का मूल भाव। बच्चों, हमने कविता किताब में पढ़ी। अब कविता का मूल भाव मतलब कविता का मूल अर्थ समझेंगे कि कविता के अंदर मूल भाव क्या था, मूल अर्थ क्या था। प्रस्तुत कविता में कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल ने वर्षा ऋतु में होने वाली पहली बरसात का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भीषण गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु आती है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और उनमें चमकती बिजली आँखों और मन को सुख पहुँचाती है। देखिए आप लोग चित्र, किस तरह से बिजली चमक रही है चित्र में। घर है, घरों में झरोखे हैं, खिड़कियाँ जिसमें से बाहर बिजली दिखाई देती है। अक्सर ऐसा दृश्य होता है ना, हम भी देखते हैं हमारे घरों में से कि बाहर बिजली चमकती है और हमें अचानक से दिखाई देती है खिड़की के पास से, झरोखों में से। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है मानो बादल नगाड़े बजाकर धरती की सोई हुई तरुणाई को जगा रहे हैं। कवि ने आसमान को नीली आंखों के समान माना है और बादलों को उन नीली आंखों की काली पुतली के समान। देखिए आप लोग दृश्य में कैसा दिखाई दे रहा है। आसमान नीला और किनारे पर थोड़ा सा काला बादल, जैसे आंखों की पुतली है। और ये सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। अक्सर बारिश के मौसम में ऐसा दृश्य बन जाता है और हम कभी कभी देखते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। धरती के कष्ट से दुखी होकर मानो बादल आंसू बहाकर दया प्रकट कर रहा है, अर्थात धरती की प्यास बुझा रहा है, जिससे बेजान सी सूखी धरती पर नवजीवन का संचार हो जाता है। नवजीवन मतलब नया जीवन। जैसे किसी बालक का जन्म होता है तो उसे नवजीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है। और धरती में दबे बीजों से कोपलें फूटकर बाहर आ जाती हैं। मतलब धरती में जो बीज हैं वो अंकुरित होते हैं पानी मिलते ही, पानी पाकर, और अंकुरित होने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखिए उनकी कोपलें फूटती हैं। किस तरह से कोपलें फूटी हुई हैं, पत्ते बाहर निकलते हैं। प्यारा सा दृश्य है। बारिश की बूंदें गिर रही हैं, धीरे से अंकुरित होकर बीज बाहर आया है और उसकी कोपलें फूटी हैं, पत्ते निकल गए हैं। बहुत प्यारा दृश्य है। आगे समझते हैं कविता के भाव को। धरती के सूखे ओठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान गिरती है। कवि यहाँ पर तुलना कर रहे हैं
धरती की तुलना ओठों से कर रहे हैं। जिस प्रकार ठंडी के मौसम में, सर्दी के समय हमारे ओठ सूख जाते हैं और हम नर्म करने वाली क्रीम या मलाई लगाते हैं ओठों पर, जिससे हमारा ओठ नर्म या मुलायम हो जाता है। उसी प्रकार सूखी हुई धरती पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो धरती का ऊपरी सतह भी नर्म और मुलायम हो जाता है। मतलब धरती भी नरम और मुलायम हो जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है। मैदानों में हरी भरी घास झूमने लगती है, अर्थात हरी कोमल घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगती है। धरती का शस्य श्यामला बनने का स्वप्न फिर से पूरा होने वाला है। शस्य श्यामला मतलब हरी भरी हरियाली। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस कविता के अंदर। आप देख रहे हैं घास है, घास पर बूंदें गिरी हुई हैं, पानी चमक रहा है दृश्य में। आप देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ये दृश्य अभी देखा है। जब भी बारिश होती है तो आप देखते हैं आपके स्कूल के मैदानों में, घर के आसपास खाली ज़मीनों में घास उग जाती है और घास हरी भरी होती है। और जब तक बारिश का मौसम है घास बढ़ती रहती है। तो बारिश का हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस कविता में आने वाले शब्दार्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे। पावस वर्षा ऋतु, अधरों ओठों, वसुंधरा धरती ज़मीन, रोमावली रोमों की पंक्ति मतलब हमारे शरीर पर जो रोएं होते हैं, दूब घास, स्वर्णिम सोने के रंग जैसा अर्थात सुनहरा, तरुणाई युवावस्था, जलधर मेघ बादल, विगलित पिघली हुई, चिर प्यास बहुत दिनों की प्यास मतलब लंबे समय से, श्यामला हरी भरी। कविता से सीख। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। वर्षा के पानी से फसल और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। इस प्रकार प्रकृति लोगों पर या मनुष्यों पर उपकार करती है, तो मनुष्य को भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अपने जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम अगर परोपकार करेंगे तो यह जगत बहुत सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद।